वंदे मातरम। सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को मेरा सादर नमन। संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं उनके समस्त सहयोगियों को मेरा सादर नमन। परम आदरणीय युग प्रतिनिधि चेयरमैन सर, ऊर्जावान निदेशक महोदय सर, प्रधानाचार्य महोदय, अभिभावकगण एवं बहुत ही प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमने ऐसे महान भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया है जहां हमारा भारत विश्व की महाशक्तियों के समकक्ष सम्मान के साथ अपने 72वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्र कराने की अपने भारत को कराने की प्रतिज्ञा की थी। इस दिन को यादगार बनाने हेतु 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का नया संविधान लागू किया गया। व्यवहारिक दृष्टि से तो हम 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गए थे, परंतु संवैधानिक दृष्टि से हमारा देश 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान विधिवत लागू होने के पश्चात ही समूचे विश्व धरातल पर संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में उभर कर आया। यह कोई परिकथा नहीं है, अपितु सत्य है कि भारत ने तकनीकी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए कितनी समस्याओं से भरा और झकझोर देने वाला रहा है। कोरोना महामारी ने सभी देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अन्य सभी व्यवस्थाओं को तोड़कर रख दिया, परंतु ऐसी महामारी के समय भी हमारे देश ने कई उपलब्धियां हासिल की। जैसे साल 2020 में ही भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद कोरोना महामारी पर हमारा नियंत्रण रहा। पीपीई किट और N95 मास्क में हमने मैन्युफैक्चरिंग करके आत्मनिर्भरता हासिल की। कोरोना वैक्सीन की खोज कर वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत चीन व अन्य देशों पर भारी पड़ रहा है। मिशन शक्ति के द्वारा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में चौथी महाशक्ति बन गया है। अटल भूजल योजना से 8,350 गांवों में योजना शुरू की गई है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर बिल पास हुआ, रोहतांग पास पर अटल टनल बनी, बांग्लादेश और भारत के संबंध मजबूत हुए, देश की पहली किसान रेल, देश का पहला ग्लास ब्रिज आदि अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी मैकाले की गुलामी से भरी शिक्षा पद्धति के स्थान पर नई शिक्षा पद्धति को लागू करना भी और समय अनुसार उसमें परिवर्तन करना भी अपने आप में एक सराहनीय कदम है। परंतु इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यदि हम आंकड़ों की भ्रामकता से हटकर थोड़ा व्यवहारिक सोच विचार करें तो स्वतंत्र भारत के मस्तक पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, आतंकवाद जैसी अनेक समस्याएं अंकित नजर आएंगी। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के बाद भी अनेक कमियां दिखाई देती हैं। शिक्षा प्रणाली और मनुष्य के लोभ ने ट्यूटोरियल्स रचे हैं। अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में परीक्षा पास करने के अनेक गुण अत्यंत गहराई से पढ़ाए जाते हैं। दरअसल परीक्षा ने ज्ञान को खारिज कर दिया है। आयन रैंड के उपन्यास फाउंटेन हेड के नायक रोआर्क का मानना था कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और अपने कार्य में दक्ष होना, ये 3 ही गुण हैं, बाकी अवगुण हैं। बच्चों, आज सारा देश आप लोगों की तरफ देख रहा है। अब सोचने का वक्त नहीं, कुछ कर दिखाने का वक्त है। समय के तेज प्रवाह में सब कुछ बहता जा रहा है, इसलिए आवश्यक हो गया है कि देश की तरक्की और खुशहाली के लिए हम कटिबद्ध हो जाएं। हम तब तक चैन से ना बैठें जब तक हर चौखट पर शांति, खुशी और संतोष के दीप न झिलमिला उठें। भविष्य में नेतृत्व और शासन की डोर आपको ही संभालनी होगी। आपका भविष्य देश का भविष्य होगा। हमारे पूर्वजों ने आजादी के दिन एक ख्वाब देखा था।
उस बिखरते ख्वाब को समेटते हुए नव भारत के निर्माण के इस महायज्ञ में अपने सुकर्मों की आहुति देने को तत्पर हो जाओ और फिर से एक नया सुनहरा ख्वाब देखें, एक नया स्वप्न गढ़ें। यह स्वप्न निश्चित ही हमारे भविष्य का सच होगा। बच्चों, आप भी अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने स्वप्न पूरे करो, देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाओ। और अपनी बात को यहीं विराम देने से पूर्व मैं रामधारी सिंह दिनकर की, राष्ट्र कवि की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ, संघर्षों का अंत कहाँ है, संधानों का अंत कहाँ, अंत सिद्धियों का है लेकिन निर्माणों का अंत कहाँ, अंत देह का हो सकता है प्राणों का पर अंत कहाँ, बढ़ने का इतिहास नया गढ़ गढ़ कर हमको बढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। जय हिंद।